बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय राधा रमणे हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो बोल। जय जय राधा रमणे हरि 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 बोल। जय हो। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमणे 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम भगवान के भक्तों, कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा का श्रवण किया। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुना। कहते हैं भगवान की बाल लीलाएं बड़ी मधुर हैं। उनके सभी चरित्र मधुर हैं। कहते हैं भगवान की बाल लीलाओं में कहते हैं कल ही भगवान का गोपी चीर हरण होगा। गोपी शब्द के कई अर्थ हैं। गोप कहते हैं छिपाने को। गोपी अर्थात छिपाने वाली। क्या? भगवान से प्रेम को छिपाने वाली। हम तो भगवान की भक्ति प्रदर्शित करते हैं, लोग देखें
कि ये भक्त हैं, लेकिन गोपियां ये नहीं दिखाती थीं। उनका नाम गोपी, जो भगवान के प्रेम भक्ति को छिपावे। दूसरा अर्थ है गो कहते हैं इंद्रियों को, पी का अर्थ है पीना, जो सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम गोपी। कहते हैं भगवान ने चीर हरण क्यों किया? मानो भगवान बताना चाहते हैं अपने भक्तों को कि ये चीर वस्त्र ये देह का अभिमान है, देह के अभिमान से कोई मुझे नहीं पा सकता है। अगर मिलना है मुझसे तो नग्न अर्थात विशुद्ध चित्त से मुझसे मिल सकते हो। इसी गोपी चीर हरण में भगवान ने बताया है। कहते वो गोपियां तो भाव का नाम है, न गोपी स्त्री है न गोपी पुरुष है। अभी पिछले दिनों पूज्यपाद महाराज श्री कृपालु जी महाराज जो गोपी के भाव में थे, कहते हैं भगवान ने महारास का आरंभ किया तो जिस महारास का दर्शन करने भूत भावन भगवान शंकर भगवान लालायित हो उठे। पार्वती मैया से कहने लगे कि देवी, हमने सुना है कि भगवान का दिव्य महारास हो रहा है। उस महारास में गोपियां कोई साधारण नहीं हैं। कई करोड़ वर्षों जिन संत महात्माओं ने तपस्या की वो गोपी बनी हैं ब्रज में, कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं गोपियां। कहते हैं ऐसे दिव्य महापुरुष दंडकारण्य में जिनके शरीर पर दीमक जम गई, उन्होंने भगवान ने कृपा की उन पर, कहा संतो भक्तो ब्रज में जाकर के तुम गोपी बनो, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। आज उन गोपियों की आत्मा परमात्मा की आत्मा में विलीन हो चुकी थी। शरीर से घर के काम तो करती थी, लेकिन मन केवल परमात्मा से लगा था। दिन रात कहते हैं उन्हीं के भजन गाती, स्मरण भी उन्हीं का करती। कहते हैं ऐसी दिव्य गोपियां थीं। कहते हैं आपने बड़ी सुंदर कथा का कल श्रवण किया, इसे रास पंचाध्यायी कहते हैं, क्योंकि ये भागवत का हृदय है। भगवान ने बंसी बजाई। कहते हैं जिनको भगवान को बुलाना होता है, भगवान की धुन उन्हीं को सुनाई पड़ती है। गोपियों ने जो बंसी की धुन सुनी तो कहते हैं भागने लगी। जहां से बांसुरी की आवाज आ रही थी दौड़ पड़ी। कोई गाय दुह रही थी, कहते हैं दूध दुहना छोड़ करके भाग खड़ी हुई। कोई गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी, कहते हैं बंसी की धुन सुनी दौड़ पड़ी। कहते हैं किसी के पति ने अपनी गोपी को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा तो महारास में पहुंच ही गई थी। जब गोपियों को भगवान ने देखा तो कहा गोपियों, ये घोर रात्रि का समय है। इस घोर रात्रि के समय में स्त्री को कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए। तुम रात्रि के समय क्यों आई हो? स्वागत है गोपियों। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनम कारणम। कारण बताओ अपने आने का। गोपियां तो मौन हो गईं। आपने बुलाया है प्रभु, गंभीर चिंता में डूब गईं। ऐसे कठोर वचन ना बोलें स्वामी। कहते हैं गोपियों ने गीत के माध्यम से उत्तर देना आरंभ किया।
कहती हैं गोपियां कि हे स्वामी, तुम जिन पतियों की बात करते हो वो पति तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल में मर जाते हैं। आप तो सदा सदा के पति हैं प्रभु, ऐसे वचन ना कहें। हम अपने पति को छोड़कर आए हैं, एक कहते हैं जन्म जन्म के पति हो प्रभु आप। कहते हैं ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरगे उस दीनानाथ को चूड़ लो अमर हो जाए। कहते हैं भगवान का रास प्रारंभ हो गया। कहते हैं गोपियों को अभिमान हो गया, नहीं अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताहे मद नाही। गोपियों को अभिमान हो गया कि अब तो भगवान भी मेरे बस में हो गए हैं। कहते हैं भगवान छिप गए, अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं गोपियां घबराने लगी, रोने लगी, प्रभु मुझे क्षमा करें। कुछ इस गीत के माध्यम से कहने लगी। आइए, बड़ा सुंदर गीत है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। न जी भर के देखा, कहने लगे हे प्रभु आपके मैंने तो दर्शन ठीक से नहीं किए। जयति तेधिकम जन्मिना ब्रजा, श्रियति इंदिरा ससुदत्र ही। जयति तेधिकम जन्मिना ब्रजा, श्रियत इंदिरा ससुदत्र ही। गोपियों ने ये 18 श्लोक हैं, गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहते हैं जो देवियां, जो कन्याएं इस गोपी गीत का पाठ करती हैं, भगवान की उन पर अनन्य कृपा हो जाती है। ये 18 श्लोकों से गोपियों ने गान करने लगे। इसे कनक मंजरी व्रत करते कहते हैं। कहते हैं भगवान छिपने से राधा मैया तो बड़ी व्याकुल हो गई। कहती हैं राधा मैया सोच रही हैं मुझे छोड़कर प्रभु कहाँ चले गए हैं। आइए एक गीत के माध्यम से राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। 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 ढूंढ रही छोटू, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने कहा राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा है।
राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा जी में देखा। बंसी बजाते हुए हे राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, अरे गैया चराते हुए हे राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही मेरा श्याम देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, रास रचाते हुए हे राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जय हो। ओ राधा तेरा श्याम हमने भक्तों में देखा, राधा तेरा श्याम हमने भक्तों में देखा, ओ राधा तेरा श्याम हमने भक्तों में देखा, राधा तेरा श्याम हमने भक्तों में देखा, राधे राधे जपते हुए जय हो राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं भगवान अपने भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। कहते हैं गोपियां रोने लगी तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने अपने जितनी गोपियां थीं उतने अपने रूप बना लिए। कहते हैं दिव्य महारास था। यहाँ भोले बाबा पार्वती मैया से कहने लगे कि देवी हमें भी दिव्य रास के दर्शन करना है, क्योंकि भगवान का दिव्य रास तो केवल दिव्य ही है। कहते हैं आज भगवान की प्रिय आत्माएं उस परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल हो रही हैं। तो पार्वती मैया ने कहा स्वामी वहां तो केवल देवियों का प्रवेश है, कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो कहते हैं भोले बाबा कहने लगे
देवी तुम हमें नारी का वेश बना दो। आइए एक गीत के माध्यम से। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। जय हो राधे। हो पार्वती से बोले, हो पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। कहने लगे बाबा ऐसा सजा दो हमको, कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो हमको, कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा कहने लगे, ओ ये मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं महारास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ, मोहन के सिवा वहाँ, दूजा पुरुष नहीं रास में, हाँ हाँ रास में।
हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान ने देखा कि साड़ी पहन करके भोले बाबा आए हैं इस महारास में, तो हंसने लगे। हो देखा कन्हैया ने, हो देखा कन्हैया ने, समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बोध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कहते हैं भोले बाबा के वृंदावन आने से भोले बाबा का नाम गोपेश्वर हो गया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। कहते हैं कितना दिव्य महारास होगा, जिस रास में स्वयं शंकर भगवान रास के दर्शन करने के लिए गोपी बन गए हों। रास के बारे में जो भ्रम फैला है वो मिथ्या है। गोपियां शुद्ध आत्माएं हैं, शुद्ध भगवान के भक्तों की आत्मा का नाम गोपी है, गोपी भाव का नाम है। जैसे संत एक भाव का नाम है, ऐसे ही गोपी भी एक भाव का नाम है। कहते हैं पूज्य कृपालु महाराज जी तो कहते हैं गोपी भाव में, कहते हैं ब्रज में रहे जो विश्व विख्यात हुए हैं। भगवान ने रास लीला के द्वारा कामदेव के गर्भ का नाश कर दिया। एक दिन सभी गोप शिवरात्रि को बैलगाड़ियों में सामान लाद करके अंबिका बन गए। सरस्वती मैया में स्नान किया, रात्रि में वहीं विश्राम किया। कहते हैं अचानक एक अजगर आ गया, सोते हुए नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा कृष्ण कृष्ण कह के चिल्लाने लगे। कहते हैं भगवान ने जैसे ही उसका स्पर्श किया तो सुंदर विद्याधर बन गया। भगवान ने पूछा कौन हो, तो कहने लगा कि मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मैंने संतों की हंसी उड़ाई थी, उसका फल मुझे सर्प बनना पड़ा। मैंने विनय की कि प्रभु मुझसे भूल हुई, तो कहते हैं आज प्रभु आपके द्वारा ये उद्धार हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार शंखचूड़ नामक दैत्य गोपियों के वस्त्र उठा करके भागने लगा। गोपियां चिल्लाने लगी। कहते हैं भगवान ने उस पर मुट्ठी का प्रहार किया और उसके सिर से चूड़ामणि निकाल ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन देवर्षि नारद जी कंस के घर पहुंचे। कहा कंस यशोदायां सुतां कन्या
हे कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर चली गई आकाश में, वह देवज्ञा कृष्ण ने विचार, वो यशोदायाम सुताम कन्या, वो यशोदा मैया की बेटी थी और कृष्ण ही देवकी के बेटे हैं, जो वसुदेव जी ने वहां नंद बाबा के यहाँ छिपा दिया है। यशोदायाम सुताम कन्या देवक्या कृष्ण में विचार, रामम चारोहिणी पुत्रम, राम अर्थात बलराम जी रोहिणी मैया के बेटा हैं और कृष्ण भगवान देवकी के हैं। वसुदेव ने डर के मारे छिपा दिया है। जब नारद जी ने ऐसी बात कंस को बताई तो क्रोध आ गया, हाथ में तलवार निकाल ली। वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं अभी मारता हूं। तो कहते हैं नारद जी समझाने लगे, कंस अब तुम होश से काम लो। यदि तुमने वसुदेव देवकी के ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हारी उम्र अगर 10 वर्ष होगी तो वो 2 दिन की हो जाएगी, 1 दिन की हो जाएगी। अब तुम होश से काम लो। तुम अपने असुर भेजते हो, दैत्य भेजते हो उन दोनों बालकों को मारने के लिए। दोनों बालक तुम्हारे दूतों को मार देते हैं और अब तुम्हें कोई समारोह का आयोजन करो। कहते हैं जैसे दोनों बालक तुम्हारे दूतों को मार देते हैं, किसी बहाने दोनों बालकों को मथुरापुरी बुलाओ और बड़े बड़े पहलवानों से उन्हें तुम उनके साथ में युद्ध करना और उन्हें समाप्त कर देना। कंस को विचार पसंद आया, कहने लगा तो क्या करूं? तो विचार किया मंत्रियों ने कि धनुष यज्ञ होना चाहिए। धनुष यज्ञ का विचार होगा और निमंत्रण भेजा जाए। कौन भगवान को लेने जाएगा? अरे भगवान तो किसी भक्त के द्वारा ही आ सकते हैं। इस बात को कंस भी जानता था। तो सर्वसम्मति से विचार होगा कि अक्रूर महाराज ही उचित रहेंगे। कहते हैं अक्रूर को बुलाया। अक्रूर महाराज तुमको प्रातः काल गोकुल जाना है। उन नंद बाबा के दोनों बालकों को रथ में बैठा करके लाना है। हमारा सारा प्लान तैयार है। कहते हैं जो अक्रूर ने सुना तो प्रेम से भर गए। कहने लगे मेरा कितना बड़ा भाग्य कि कल मैं भगवान का दर्शन करूंगा। अरे भगवान का दर्शन तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है। कहते हैं जाने को तैयार हो गए, सोच रहे हैं कि मया चरितम भद्रम, मैंने कौन सा कल्याणकारी काम किया है कि प्रातः काल मुझे भगवान के को लेने जाना है। किम मया चरितम भद्रम किम परमम परमम तपः, मैंने कौन सा ऐसा तप किया कि भगवान के दर्शन मिलने वाले हैं। कहते हैं आज जाने के लिए अक्रूर महाराज तैयार हो रहे हैं। रात्रि में कल्पनाएं कर रहे हैं कि भगवान के मुझे दर्शन मिलेंगे, ये कितना बड़ा सौभाग्य होगा। आइए एक सुंदर गीत, इसके बाद कथा आगे बढ़ाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की कहते हैं किसी गोपी से किसी गोपी ने कहा कि तुम भगवान की कथा में क्यों नाचने लगती हो।
तो गोपी ने कहा मैं नहीं नाचती, कथा में मैं तन्मय हो जाती हूँ, कथा में मन से सुनती हूँ तो मेरा मन नाचने लगता है। मन का संबंध तो तन से है ही, जब मन नाचने लगता है तो तन भी नाचने लगता है। गोपियां दिव्य महारास में नृत्य कर रही हैं। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। जय हो। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। जय हो। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। तालियां बजाओ, तालियां। नाच नहीं सकते तो कम से कम तालियां तो बजाओ। ओ तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। और गोपियां भी नृत्य करें। हो रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन, प्यार की इस व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार। ये समझ लो कि आज यही वृंदावन हो गया। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यारों में। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है। धूप छाँव पग पग में मिलती, सुख दुख आता जाता है। धूप छाँव पग पग में मिलती, सुख दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, रंज नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। जय हो। राधे। अरे कम से कम तालियां तो बजाते चलो। तालियां क्या है,
ना मुझको दौलत की चिंता, ना ही आस अमीरी की। ना मुझको दौलत की चिंता, ना ही आस अमीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही फिकर फकीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही फिकर फकीरी की। भक्तों को सब कुछ मिलता है, भक्तों को सब कुछ मिलता है, कान्हा के दरबार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। जय हो। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। कान्हा तेरे प्यार में, कान्हा तेरे प्यार में, कान्हा तेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज अक्रूर महाराज मथुरा से रथ तैयार करके भगवान दाऊ भैया के सहत लेने के लिए और गोकुल की ओर रवाना हुए। प्रातःकाल भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं। अक्रूर महाराज तो भगवान के परम भक्त थे। कहते हैं संध्या के समय रथ पहुंचा, गोधूली की बेला थी। भगवान दाऊ भैया के साथ गौचारण करके लौट रहे थे। दूर से देखा कि चाचा अक्रूर आए हैं, तो जाकर के भगवान ने प्रणाम किया। अक्रूर महाराज तो चरणों में लेट गए। हे प्रभु, हे बहुत दिनों बाद आपका दर्शन मिला है। कहते हैं भगवान ने हृदय से लगा लिया। चाचा जी चलो घर चलते हैं। कहते हैं बड़े आदर के साथ अपने चाचा अक्रूर का स्वागत किया, सुंदर पर्यंक पर बैठाया और कहने लगे चाचा आपका आगमन कैसे हुआ है। तो कहते हैं अक्रूर महाराज ने शुरू से लेकर के अंत तक कंस का सारा संदेश सुना दिया कि आपको निमंत्रण आया है, मथुरापुरी सभी ग्वाल वालों को ले चलो, दाऊ सहित आपको निमंत्रण भेजा है इतने बड़े राजा कंस ने। कहते हैं कंस के निमंत्रण की बात सुनकर के नंद बाबा तो उछलने लगे। यशोदा मैया से कहने लगे कि देखो देवी, अपने लालाओं का कितनी महिमा बढ़ गई है। कंस जैसा राजा, कहते हैं कंस जैसा राजा निमंत्रण भेज रहा है और कहते हैं ग्वाल बाल तो प्रसन्न हो गए। लेकिन यशोदा मैया की तो हालत बुरी हो गई। अकेले में जाकर रोने लगती हैं, मैं अपने लाला के बगैर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि लाला ही तो मेरा जीवन है, कैसे रहूंगी। कहते हैं सारी गोपियां जिन्होंने सुना तो गोपियां भी चिंता में डूब गईं। सवेरे मेरे भगवान चले जाएंगे मथुरा, कब वापस आएंगे क्या ठिकाना। अरे जिनका जीवन ही केवल भगवान है,
ऐसी पावन गोपियां रोने लगी। कहते हैं यशोदा मैया ने सवेरे लाला को स्नान कराया है, दाऊ भैया के सहित स्नान कराया और कहते हैं सुंदर वस्त्र पहनाए, मस्तक पर सुंदर चंदन लगाया, चौकी पर बैठ करके उनके नेत्रों में काजल लगाते जा रहे हैं। केसों को संभाला तो यशोदा मैया की आंखों से आंसू गिरे और भगवान की जंघा पर गिरे। भगवान ने कहा मैया तू रोएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, तुझे मालूम कि मुझे मथुरापुरी में बहुत से काम करने हैं, मैं जिन कामों को करने के लिए आया हूं मैया तू मत रो, मैं कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा मैया। कहते हैं मैया ने अपना धीरज बंधाया और अकेले में जाकर के रोने लगी। अरे केवल जीवन ही जिसका भगवान हो वो भगवान के बगैर कैसे रह सकता है। रथ तैयार हुआ, दोनों भैया रथ में बैठे, रथ चलने लगा मथुरा की ओर। यहाँ गोपियां रो रही हैं, कुछ करुण क्रंदन कर रही हैं। आइए एक सुंदर भाव ब्रज में अधिक गाया जाता है। कहते हैं इस भाव के द्वारा बोलिए भक्त बत्सल भगवान की जय। न जी भर के देखा, कहते हैं हे प्रभु तुम मुझे छोड़कर गोकुल से वृंदावन चले गए हो, मैं तो आपका दर्शन नेत्रों से भरकर ना कर सकी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। राधे। आज आप लोग विजयगढ़ में नहीं बैठे हैं, सब लोग वृंदावन में हैं। वृंदावन में जैसे वृंदावन में गोपियां नृत्य करती हैं, रास रचाती हैं, उसी हिसाब से तालियां बजाओ। हो गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। कहाँ दिन बिताया, कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चले आओ अब तो है प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो है प्यारे कन्हैया,
कुंजम ये व्याकुल है गैया, सुना दो इन्हें धुन, सुना दो इन्हें धुन अब तुम मुरली की, सुना दो इन्हें धुन अब तुम मुरली की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले। बच्चे जरा वहां से मंदिर से कुत्ते को भगा दें। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले। न कोयल की कूकू, न कोयल की कूकू, न पपीहा की पी, न कोयल की कूकू, न पपीहा की पी। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। मैं चरणों में बारूंगी तन मन ये जीवन। हाय मेरा कैसा, हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब। हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं गोकुल से रथ आगे बढ़ा, अक्रूर महाराज हाँक रहे हैं। मथुरा का किनारा आ गया तो अक्रूर ने कहा प्रभु आप दोनों भाई रथ में बैठिए, मैं यमुना मैया में स्नान करके आता हूँ। मथुरापुरी ये सामने दिखाई दे रही है, पास में है। तो भगवान ने कहा कि हाँ जाओ चाचा जी स्नान करके आओ। अक्रूर महाराज सोच रहे हैं कि मैंने ठीक नहीं किया, कंस ने तो बुरी नियत से भगवान को बुलाया है। बड़े बड़े पहलवान हैं कंस के पास, भगवान तो सुकुमार हैं। दोनों भाई कितने सुकुमार लगते हैं। ये भला कंस के पहलवानों का मुकाबला कैसे करेंगे। कहते हैं अक्रूर महाराज शंका कर रहे हैं। जल के अंदर स्नान के लिए अक्रूर महाराज ने डुबकी लगाई तो जल के अंदर दोनों भाई दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से उठकर देखा तो रथ में भी दोनों भाई दिखाई दे रहे हैं। अब की बार फिर अक्रूर महाराज ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो भगवान नारायण के साथ शेष जी का दिव्य दर्शन हो रहा। बोलिए नारायण भगवान की जय। कहते हैं अक्रूर महाराज का शरीर रोमांचित हो गया। हे प्रभु, कहते हैं 40 श्लोकों से स्तुति की। हे प्रभु, कौन जान सकता है आपको, आपकी महिमा भी कौन जान सकता है प्रभु, क्षमा करें। और कहते हैं मथुरापुरी रथ पहुंच गया। जो मथुरा वालों ने सुना कि जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार कर दिया, जिन्होंने इतने बलशाली हैं दोनों भाई, तो जो सुनता है जो देवियां घर के बाहर कभी नहीं निकली वो दौड़ लेके दौड़ पड़ी
पड़ी भगवान का दर्शन दिव्य करने के लिए गलियों में बीथियों में दौड़ती जा रही हैं। कुछ देवियां अपने महलों से फूलों का कहते हैं फूलों का हार फेंक रही हैं, कुछ पुष्प वर्षा कर रही हैं। ऐसे लगता है मथुरापुरी में कि सब अपने मन को सुमन के माध्यम से अर्पित कर रहे हों। जो सुनता है दौड़ पड़े, कहा है धाये धाम काम सब त्यागे। हरि हो धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। सब त्यागे मन हो रंग निधि लूटन लागे। मानो गरीबों को कोई बहुत बड़ी दौलत मिलने वाली हो, दौड़ पड़े मथुरावासी पागलों की भांति दौड़ रहे हैं। जादू भरी